हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरियन वाइज। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कोई बता सकता है कौन सा? वैसे आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कौन सा हम सब्जेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा कम मिलती हैं, है ना। तो मैंने सोचा क्यों बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम होती है इस जगह, है ना, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है ना ये, पर पता नहीं बच्चों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है यहाँ पे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस पे बनाया जाए कि हमने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये आ रही थी फिजिकल एजुकेशन है, 2-3 बच्चों की आई थी, तो हमने सोचा चलो बना ही देते हैं फिजिकल एजुकेशन। देखो भाई, मैंने स्लाइड्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करी हैं, मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा, ठीक है, लिखते तुम जाना, मैं बोलता जाऊँगा, आप देख लेना, ठीक है। देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट। देखो, पहले तो इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। अब इसको भैया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रख दिया गया? मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम पढ़ने वाले हो वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। आप इसको 2 की स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें नोट्स भी बनाऊंगा साथ ही साथ, और बताना भी है आपको, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम क्या था? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। आपके अगर पास कोई पुरानी बुक हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि इस, हाँ, सर ने तो ये बताया था, भैया भैया ने तो ये बताया था मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, और इसमें तो है ही नहीं ये वाला चैप्टर, तो क्या करें। तो चिंता मत करना, ये वाला चैप्टर भी मिल जाए तो यही चैप्टर, अब ये नाम हो गया इसका, ठीक है। सो कोई बात नहीं, चलते हैं भैया अब नेक्स्ट। इसको पहले छोटा कर लेते ब्रश की साइज को। तो देखो, हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। जो जो टॉपिक आता जाएगा वो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ये जानेंगे, ये टॉपिक का नियम है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो प्लानिंग इज डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। देखो क्या है प्लानिंग, व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग। ओहो भाई, इतनी मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं आज। प्लानिंग है ना, राइटिंग सही है काश। प्लानिंग इज कैन बी डिफाइंड एज thinking in advance what is to be done when it is to be done। मैं सब इजी से बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ इट इज़ टू बी डन, इट इज़ टू बी डन, एंड बाय whom, किसके द्वारा, इट शुड बी डन।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें। कोई प्रॉब्लम है? देखिए क्या है। ओहो, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। क्या? थिंकिंग इन एडवांस। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में सोच लेना, मतलब कुछ भी सोचना एडवांस में। क्या क्या है? वॉट इज़ टू बी डन, वैन इज़ टू बी डन, कब करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसके द्वारा करना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा प्लानिंग। क्या होता है? हमारी प्लानिंग। सो अब क्या था हमारा? अकॉर्डिंग टू एलन। एलन कौन थे भैया हमारे? ये क्या हो गया? हु इज़ एलन? एलन एक फिज़िकल एजुकेशन के बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वान तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े नहीं बोल सकते, मतलब कि उनकी एक कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बोला है कि प्लानिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोसेसेस ऑफ प्रोसेसेस टू कंट्रोल द फ्यूचर। आप सोचेंगे कि नोट्स कहाँ मिलेंगे? प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स, ठीक है। सो अब आता हमारा वेरियस कमिटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। इससे पहले है ना क्या क्या आता है हमारा। देखो एक चीज़ और, एक इससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको। हमारा पता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आता है, ठीक है। एक टॉपिक आता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसमें एक ट्रिक बताता हूँ। क्या आता है हमारा? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसमें एक ट्रिक बता दूँ। POSDC, इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग, जो कि हम हमने जान चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे Z लाते हैं, S लाते हैं, जो आप चाहो वो लगा लो, ठीक है। स्टाफिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कलर में तो नहीं दिक्कत हो रही। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और दिख रहा होगा शायद, और कंट्रोलिंग। इस ट्रिक को याद रखना, पोस्ट DC, ठीक है। अब जैसे याद करना आपको ये याद कर लो, और इसी पैटर्न में ही लिखा जाता है POSDC में, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जो एक तुमने पहले सुन लिया, पहले लिख दी मैंने, अब मैं दूसरी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जो उसको सुन लेना, ठीक है। प्लानिंग इज़ अ फोर थॉट। फ्यूचर के बारे में जो सोचते हैं वो थिंकिंग है। फोर थॉट, इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल, ठीक है। इसका आता है हमारा नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। इट हेल्प्स टू नो द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड यूजिंग दीज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। इसमें देखो ये चीज़ भी याद रखना अच्छे से। इसमें हमें क्या पता चलता है? रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं है, अवेलेबल, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, ये हमें बताता है, हमें जानकारी देता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, उन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली। कभी क्लास 12 के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। एंड इकोनॉमिकली। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग, इट हेल्प्स टू डिवाइड वर्क अंडर वेरियस हेडिंग। इसमें क्या होता है? वर्क डिवाइड करते हैं, डिवाइड वर्क, ठीक है, अंडर वेरियस हेडिंग्स एंड फॉर्मिंग
various committee accordingly. It guides to find talent, dutiful, responsible, capable, ability people for the program and accordingly they are grouped to for work. ठीक है. डायरेक्टिंग का भैया मैं देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा भारी भारी शब्द लग रहे होंगे, अगर आप लिख के देखोगे ना अपनी नोटबुक में तो लिटरली दीज वर्ड्स आर वेरी इजी. ठीक है. अभी ये देखो मैं नोट्स भी बोल रहा हूँ, आप जैसे आपको टीचर बोलते होंगे आपकी क्लास में नोट्स है ना बोलते होंगे, वैसे ही मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ. प्लीज़ आपका इतना सा काम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपका काम ये है कि आपको ना मेरे साथ साथ थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. एक्टिव कैसे रहेंगे, लिखेंगे तब. ठीक है. अब आता है हमारा डायरेक्टिंग. इट गाइड अस टू यूज़ मैन पावर. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख देना, टू यूज़ मैन पावर. मैन पावर फॉर रिसोर्सेज एफिशिएंटली गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग दैम प्रॉपरली. एक चीज़ और, सुपरवाइजिंग दैम प्रॉपरली. सुपरवाइजिंग दैम प्रॉपरली. ठीक है. और आता है हमारा कंट्रोलिंग. It gives us idea to bring good coordination among various committees and controlling according to the needs. इसमें क्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है भैया. कंट्रोल जैसे हमारी जो स्कूल में कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है ना एक, जो कंट्रोल करती है कोई इनडिसिप्लिन ना हो, लड़ाई दंगे ना हो बच्चों में, एक क्लास से दूसरी क्लास में लड़ाई ना हो जाए, तो वो किसका काम होता है, कंट्रोलिंग कमेटी का. ठीक है. अब एक चीज़ और आती है हमारी, क्या आती है हमारी, इस मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स मैनेज का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मीन्स टू एंटिसिपेट, प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंट. देखो भैया सुन लो, ये मैं लिखवा देता हूँ. ठीक है. अच्छे से पेन से लिखवा, दूसरी कलर की पेन से, इससे देखो. स्पोर्टिंग इवेंट या फिर स्पोर्टिंग मैनेजमेंट. स्पोर्टिंग मैनेजमेंट मीन्स टू एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब होता है बच्चों प्रिपेयर करना, किसी चीज़ को प्रिपेयर, साथ ही साथ मतलब भी बताना. ठीक है. प्रिपेयर, प्लान, ऑर्गेनाइज, अपॉइंट मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्टाफिंग करना. ठीक है. स्टाफिंग या फिर अपॉइंट, डायरेक्ट, जो हमने POSDC पढ़ी ना, POSDC, वो यहाँ पे आ जाएगा. एंड कंट्रोल, स्पोर्टिंग इवेंट, ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, एनी फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट. देखो अभी तो मैं ना थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ है ना, क्योंकि मेरे पास अभी नोट्स नहीं थे, स्लाइड्स नहीं बन पाई. ठीक है. अभी मैं जो हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, प्लीज़ उससे काम चला लो. और ये सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से. और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ये मैंने वाइट ही लिखा है यूट्यूब. ठीक है. अब क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. इसको मैं बोल ही देता हूँ. रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक, लिख ही देता हूँ चलो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. पहला, मिस्टेक के चांस रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस करता है चांस को, या फिर कुछ भी बोलो. दूसरा, हेल्प्स टू मेक इकोनॉमिकल बजट, मेक इकोनॉमिकल बजट.
बजट पता है क्या होता है, हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग to provide direction towards the goal, to provide direction towards the goal। 5th जान लेते हैं, टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। भाई हम किसी चीज़ को प्लान करेंगे तो भाई क्रिएटिविटी बढ़ेगी, टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। होते तो और भी हैं, मैंने बस आपको 5 मार्क्स के लिए 5 बताए हैं, ठीक है। सो अब आता है हमारा क्या, बहुत बढ़िया वाला टॉपिक जो है हमारा वेरियस कमिटीज़ एंड उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ठीक है। देखो क्या है, वेरियस, ये वाई नहीं है, यार वेरियस कमिटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। वेरियस कमेटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं जानेंगे भैया हम। पहला देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सबसे ऊपर होता है हमारा, उसके अंडर में कौन होता है हमारा, एग्जीक्यूटिव कमिटी, इसके अंडर में कौन होते हैं हमारे, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, इसके अंडर में होते हैं हमारे बहुत सारी कमिटीज़, जैसे कि एक दो को जान लेते हैं। फाइनेंस कमेटी, इस चार्ट को प्लीज़ बना लेना, ठीक है। मैं भी बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फिर आता है हमारी डिसिप्लिन कमेटी, आपके स्कूल में भी बनाया जाता होगा ऐसे करके, है ना, और नहीं रहता होगा बहुत अलग है वो। ट्रांसपोर्ट कमेटी, प्राइज एंड, इसको हटा दो, ठीक है। प्राइज एंड अवार्ड कमेटी, होते तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको कुछ ही बता दिया ना, जिसमें से जो आपको याद कर सकते हो, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट भी हो याद भी कर सकते हो, ठीक है। देखो भैया, पहली बात, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप मान के चलो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि इस पे ना बहुत सारा लोड डाल दिया गया है। कैसा लोड, भैया तुमको ना एक ऐसी गेम मतलब कि एक स्पोर्टिंग इवेंट रखना है, तो कहता है मैं अकेला कैसे कर लूँगा, एक काम करता हूँ, मैं ना एक कमेटी को अपॉइंट कर लेता हूँ और इससे बोलूँगा अगर कोई गलती होगी ना, मैं तेरे तपेड़ पे तपेड़ बजाऊँगा, ठीक है। तो वो कहता है भैया इतना प्रेशर उन्होंने मेरे पे सीधे डाल दिया, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अपना प्रेशर और किसी पे डालता हूँ। तो ये किसको अपॉइंट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से सेम बात बोलते हैं। अगर भैया कोई गलती होगी ना ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट, तो मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कौन बोलता है, इससे ये बोलता है, इससे ये बोलता है।
अब होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो डिफरेंट कमिटीज़ बना देते हैं, तो कहते हैं भाई अगर मैं भी ऐसे बनाऊंगा तो भाई कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, वो भी आगे आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे, आगे 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 ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपने ही अंदर बहुत सी कमिटीज़ को बना देती है। जैसे कि फाइनेंस कमेटी, जो जिसका काम क्या होता है, रिलेटेड टू पैसों से, मनी से रिलेटेड इनका फंक्शन होता है फाइनेंस कमेटी का, ठीक है। फिर हमारा टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी का क्या होता है, कोई लड़ाई दंगे ना हो, एक टेक्निकल कमेटी का एक काम भी होता है, ठीक है। टेक्निकल कमेटी का कोई झगड़े वगड़े ना हो, कंट्रोल करना, ठीक है। ये होता है हमारा टेक्निकल कमेटी का। इसका और भी काम होते हैं, उसमें से एक काम था टू प्रिवेंट लड़ाई झगड़े, ठीक है। आता है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी को भाई मैं तो नहीं बताने वाला सच में, चलो बता देता हूँ। फर्स्ट एड कमेटी का क्या होता है, किसी को चोट लग गई तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए फर्स्ट एड कमेटी होनी चाहिए वहाँ पे, है ना। डिसिप्लिन कमेटी, वहाँ पे डिसिप्लिन बनना चाहिए, फालतू के हड़दंग ना हो जाए, होड़दंग यानी दंगे ना हो जाए, मतलब कि फालतू के शोर शराबा ना हो, छेड़खानी ना हो, ऐसा कुछ, है ना। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या होता है, जो जैसे कि प्लेयर्स हैं उनको एक जगह से अपनी स्पोर्टिंग इवेंट में छोड़ के आना, ठीक है, जहाँ पे कि स्पोर्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। प्लेग्राउंड तक छोड़ना, फिर प्लेग्राउंड से अपने होटल पे लेके आना वापस, ये होता है ट्रांसपोर्ट कमेटी का। अब देखो, वो आप सोचेंगे वो अपने कार से भी तो आ सकते हैं, ये जो स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं, तो क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि देखो भैया उनको टाइम पे आना होता है, क्या पता किसी की बहुत सी कार्स आ रही हों, कार्स के बीच उनके फैंस आ रहे हों, है ना, उसमें अटक जाएँ, फिर थोड़ी बहुत कार, तो क्या पता स्पोर्ट इवेंट लेट हो गया तो नहीं। इस वजह से क्या होता है, वो आते हैं किससे, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जिसमें कि सारे प्लेयर्स आते हैं। उसमें मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब ये नहीं है कि उसमें पब्लिक भी बैठी है और प्लेयर्स भी उसमें बैठे गच्चा मुच्चा हो रहा है, मतलब गुच्चड़ गुच्चड़ हो रही है, मतलब ये धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा नहीं। उसमें अलग प्लेयर्स की टीम आती है, जैसे आपने देखा ही होगा, उसमें वो सब आते हैं कहाँ तक, प्लेग्राउंड तक, प्लेग्राउंड से कहाँ जाते हैं, फिर अपने होटल तक। प्रेजेंट अवार्ड कमेटी, इसका तो ये समझाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सच में। अब आता है हमारा टूर्नामेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट इज़ अ सीरीज ऑफ गेम्स ऑफ वन काइंड that result in a winner after the sorry after the elimination of the losers। कितने आर नहीं बन गए, ज़्यादा यार नहीं बन गए, लूजर्स, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट आर देयर, सो देयर आर, कितने टूर्नामेंट होते हैं भैया, सो देयर आर, जान लेते हैं पहले, रुक जाओ, पता है वीडियो शायद ज़्यादा लंबी बन जाएगी, क्या कर सकते हैं। टूर्नामेंट जान लिया, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में। पहला आता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा आता है हमारा लीग टूर्नामेंट, तीसरा आता है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लास्ट में आता है हमारा, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अभी चैलेंजेस या फिर चैलेंज, टूर्नामेंट, ठीक है। अब एक चीज़ और, लीग टूर्नामेंट का एक नाम और होता है, क्या होता है हमारा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट,
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या था हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट, फर्स्ट हेडिंग नॉकआउट, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होंगे है ना। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट इफ इट लूजेस वंस। अगर एक बार एक टीम हार गई तो भैया वो निकल गई, और उसको एक चांस नहीं मिलेगा। अब इसका फिक्सचर कैसे बनता है, देखो इसका ना फिक्सचर अभी आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ, आप एंड तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली यू सीख जाओगे, आप लोग सीख जाओगे, यू लर्न, यू अंडरस्टैंड। टीम हो गई, टीम मान ली जैसे कि कितनी की हो, ABCDEFGH मान लो, ठीक है, 8 मान लो, ABCDEF कितना अच्छा बनाया है ना, इसी के लिए लाइक कर दो, EFGH, ठीक है। ये हमारे क्या हो गई, टीम्स हो गई। अब ये भी है मतलब कि टीम्स आप कोई से भी मान सकते हैं, टीम का नाम भी लिख सकते हैं, KKR, मतलब जो भी हो, मैं नहीं किसी को सपोर्ट करता, ठीक है। जैसे हमने एक बेसिक मान लिया, हमने ABCD टीम मान ली, ये टीम कोई है, ये टीम कोई है ना, ऐसे करके टीम A टीम B टीम C ऐसे करके कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, टूर्नामेंट होता है किन किन में, A और B में, C और D में, E और F में, और G और H में, ठीक है। यहाँ पे से कौन निकल के आया था, A, यहाँ से कौन निकल के आया था, C, यहाँ से कौन निकल के आया था, E, यहाँ से कौन निकल के आया था, H, यहाँ से कौन निकल के आता है। अब इन दोनों में होता है, देखो अभी देखो इन दोनों में हुआ, इन दोनों में हुआ था, इसमें से A निकल के जीत के आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, B एलिमिनेट हो गया। और इसमें से C और D में से आया तो C जीत गया, D एलिमिनेट हो गया। E और F में हुआ तो F एलिमिनेट हो गया। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं ऊपर वाले को जिता रहा हूँ, मतलब आप किसी को भी जिता सकते हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, ठीक है। यार इसमें चलो G ले लो, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे G ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कौन जीत गया, G जीत गया। यहाँ पे E और G और H में कौन कौन दोनों में टूर्नामेंट टीम लगी, मैच हुआ, कौन जीत गया, हमारा G जीत गया, H एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो अब देखो, अब जो जीती जीती टीम उनके साथ अब मैच होगा, A और C में कौन जीत गया, A जीत गया, E और G में से कौन जीत गया, G जीत गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों का होगा टूर्नामेंट, अब इनमें से कौन जीत गया, A जीत गया, ठीक है। तो इसमें क्या निकला, ये सारी टीम क्या होती चली गई, एलिमिनेट होती चली गई। सॉरी ये क्यों कर दी मैंने, ये तो जीत ही गई थी, खैर। कौन कौन सी टीम एलिमिनेट हो गई, ये टीम एलिमिनेट हो गई, ठीक है, ये टीम एलिमिनेट हो गई थी, है ना, ये टीम एलिमिनेट हो गई थी, ये वाली टीम एलिमिनेट हो गई थी, ठीक है। तो कौन कौन सी बची थी हमारी, E, C, A और G, तो वो निकल के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है, विनर के रूप में बाहर निकल के आ गई। अब इन दोनों में मैच हुआ तो C एलिमिनेट हो गई, इन दोनों में मैच हुआ तो E एलिमिनेट हो गई। सो इनमें दोनों में से कौन निकल गया, इन दोनों में से कौन निकल गया, G इधर निकल के आ गया और A इधर निकल के आ गया। अब इन दोनों में से टूर्नामेंट हुआ, इसमें से G एलिमिनेट हो गया, इसमें से कौन जीत गया, A यहाँ पे निकल गया, तो A क्या हो गया, विनर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नहीं टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के, चलो जानते हैं भैया हम भी। दे आर 2 टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, फर्स्ट इज सिंगल और दूसरा
डबल, ठीक है। सिंगल में क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ ये, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इस टाइप के टूर्नामेंट में क्या होता है, अगर एक बार टीम बाहर निकल गई तो उसको एक भी चांस नहीं मिलता अपने आप को प्रूव करने का कि भैया हाँ वो गलती से हार गई थी, ठीक है। वो एक भी चांस नहीं खेल सकती। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट वंस अ टीम लूजेस इट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अगेन। इसमें भैया कोई भी अगेन प्ले नहीं कर सकता। इसमें तो क्या लिखूँ, एक कीवर्ड लिख देता हूँ, नॉट प्ले अगेन, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, नॉट प्ले अगेन, ठीक है। फिर आता है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, चलो लिख ही देता हूँ, एक सेकंड रुको। क्यों नहीं मिल रही, छोड़ो, मैं कुछ नहीं करा, ठीक है। ये होता है हमारा सिंगल, जिसमें कि बंदे को या फिर टीम को नहीं मिलता चांस एक भी खेलने का दोबारा। इसमें क्या होता है, द टीम डेट लूजेस टूर्नामेंट वंस गेट वन मोर चांस। इनमें एक चांस मिल जाती है, वन मोर चांस मिल जाती है, वन मोर अपॉर्चुनिटी या फिर चांस, जो भी बोलो आप, ठीक है। किसके लिए, टू कम्पीट, कंप्लीट नहीं कम्पीट बोल रहा हूँ, फिर भी गलत हो रहा है, क्या खेल क्यों नहीं रही, कम्पीट, ठीक है, ई है ये। अब आता है हमारा क्या, लीग टूर्नामेंट। देखो हमने नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर जान लिया, पर अभी आगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे, लीग और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गई, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। कौन क्या क्या नाम है इसके भैया, हमें बता दो कोई, आपको मेरे समझ में तो आ रहा है ना। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है, दो नाम होते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो हम अभी आगे जानेंगे। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ईच टीम गेट्स टू प्ले विद ऑल अदर टीम इवन आफ्टर द लूजिंग अ मैच। इसमें हर टीम हर एक के साथ खेलती, बेशक वो हार जाए या फिर जीत जाए, वो खेलेगी हर के साथ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अभी पीछे बी हार गई थी तो वो अगेन नहीं खेली, वो आउट हो गई थी। इसमें क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है, ये है। अब ए बी के साथ खेलेगी, ए सी के साथ खेलेगी, ए डी के साथ खेलेगी, है ना। बी सी के साथ खेलेगा, बी डी के साथ खेलेगा, सी डी के साथ खेलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब इसके साथ खेल चुके हैं, देखो, है ना। अब ये हो नहीं सकता बी ए के साथ खेलेगा, क्योंकि बी और ए का हो रहा है एक साथ मैच, तो इसके साथ क्यों खेलेगा, ऑलरेडी खेल चुका है वो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। अब इसका एक और नाम होता है, वो होता है हमारा बर्जर टूर्नामेंट। ये इस बार तो भैया आप मानोगे नहीं मानोगे, पर इस बार ना बोर्ड्स में आया था, मैं भी देख आया था, इसमें ये वाला टूर्नामेंट का नाम था, और ये अच्छी बात थी, मैं पढ़ के भी गया था ये वाला, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बर्जर सिस्टम। बर्जर टूर्नामेंट नहीं बोलते इसको, बर्जर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बर्जर सिस्टम, इसको एक बार जानते हैं। Berger envisioned this format and this type of tournament is also called Berger system, ठीक है। There are two types of tournament। लीग टूर्नामेंट की बात हो रही, ठीक है। लीग टूर्नामेंट, सिंगल और डबल, सिंगल एंड
डबल। सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ईच टीम प्ले विद ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स। ठीक है, इसके मैच कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आ गया भैया। देखो एक ट्रिक है फॉर्मूला मैचेस निकालने की ट्रिक क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, n-1/2। ठीक है, और इसमें क्या लगाएंगे डबल में, n-1 सिर्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल का मतलब देखो यहाँ पे सिंगल है ये, तो हम इसमें ये 2 लगा देंगे, 2n-1/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा n, क्या आ जाएगा हमारा n ब्रैकेट में n-1, सो हमारा ये आ जाएगा डबल में। ठीक है, अब देखो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीडर टू ड्रॉ फिक्सचर। और हाँ, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द ट्रिक्स और द फॉर्मूलाज। ठीक है, इस चैप्टर के सारे देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो प्लीज़ बने रहना। और ये भैया बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो यहाँ तक ही हम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स। एक फिक्सचर तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, और भी जानेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।